तो दोस्तों एक टॉपिक और हमारे पास आया है, उसमें क्या होता है कि लोगों को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है या फिर डायबिटीज़ का कोई ना कोई घाव हो जाता है। तो ये जितने भी प्रकार के घाव हैं या एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी स्थिति में जिसमें अंग भी कट गया है, हमारा खून लगातार बहता रहता है और वो जो हड्डियाँ हैं वो भी गलना शुरू हो गई हैं, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई इलाज है? हाँ जी, बिल्कुल संभव है आयुर्वेद के द्वारा ऐसा इलाज, जो कि हम इन सारी बीमारियां हैं, जल गया हो यानी कि सोराइसिस हो गया हो, गीला वाला जिसमें से खून निकल रहा हो, चाहे वो ही क्यों ना हो, या फिर अस्थि मज्जा एक होता है जो कि अस्थि के अंदर जो मज्जा पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, कई बार क्या होता है कि वहाँ भी चोट लग जाती है, वहाँ भी घाव हो जाते हैं, सड़न हो जाती है, जिसके कारण वो अंग दोबारा नहीं बनता। और इसमें होता क्या है कि जैसे कि बॉडी का कोई भाग है वो हमारा खराब होना शुरू हो गया और उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है, तो अब हम उसमें क्या करते हैं कि उसका इलाज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि इलाज करने के बाद भी वो घाव नहीं बढ़ता और धीरे धीरे वो घाव और ज़्यादा भयावह स्थिति ले लेता है, जिसमें कि शरीर जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है। हाँ जी, अब इसमें क्या होता है कि जो बॉडी के जो एरिया सड़ रहा है वो एक तरह से कैंसर रूपी, उसको मान लीजिए आप कि उस बॉडी के उस पार्ट का कोई भी सेल दोबारा से रिकवर नहीं हो रहा, वो नहीं बन रहा। जो सेल एक बार मर गए वो मर गए, अब उसके बाद वो आगे के जो सेल्स को मारना शुरू कर देता है, जिसमें डॉक्टरों के पास हम जाते हैं तो वो इसका इलाज या तो मना कर देते हैं या फिर 50% इसमें यानी कि समर्थ नहीं हो पाते और वो इसका इलाज अच्छे से नहीं कर पाते। तो लास्ट में डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हम एक ही काम कर सकते हैं इसमें कि हम इसको अंग को काट के निकाल देंगे, जिससे कि ये बीमारी आगे नहीं फैलेगी। लेकिन फिर भी मैंने बहुत ऐसे केस देखे हैं कि सर उन्होंने पहले मेरी एक उंगली काटने के लिए बोला था कि इसके आगे ये बीमारी नहीं फैलेगी, फिर दूसरी में हो गई, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, धीरे धीरे मुझे पूरा कलाई तक हाथ कटवाना पड़ा। क्या ऐसी एलोपैथी में कोई दवा नहीं है जो इस चीज़ को ठीक कर सके? नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इस प्रकार की दवाएं मौजूद हैं। तो आप उसको नोट कर लीजिए कि आपके बॉडी में कोई भी पार्ट जल गया हो, कट गया हो या खून निकल रहा हो या सड़ गया हो, कुछ भी स्थिति हो, लेकिन वो बॉडी पे बाहर हमें दिखनी चाहिए। यदि वो बाहर हमें दिख रही है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसी दवाएं हैं जो सेल्स को बना देती हैं, उस पार्ट को दोबारा से रिकवर कर देती हैं। यदि एक्सीडेंट हो जाए, कोई अंग कट जाए या फिर उसमें ज़्यादा दर्द हो और खून नहीं रुक रहा है, तो भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। जल गया हो, फफोले पड़ गए हों, बॉडी ऊपर से ख़राब हो गई हो, खाल पलट गई हो, तो उसमें भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वो क्या है उसको नोट कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि गाय का जो गौमूत्र हमें मिलता है, देसी गाय का, उसको 8 प्रकार की जो कपड़े की जो परत होती है उसमें छान लेंगे अच्छे से, और छानने के बाद उसके अंदर हल्दी डाल देंगे, और हल्दी के साथ उसमें हम क्या करेंगे कि गेंदे के जो फूल होते हैं उनकी जो ऊपर की पीली या फिर संतरी जो पत्तियाँ होती हैं उनको काट के अच्छे से पीस लेंगे सिलबट्टे पे, जो पत्थर होता है उस पर, और उसको पीसने के बाद उसकी चटनी बना लेंगे। जैसे ही वो चटनी तैयार हो जाएगी तो जो भी भाग हमारा सड़ रहा हो, जल रहा हो या कट गया हो, खून नहीं रुक रहा हो, उस भाग पे उसका अच्छे से लेप कर देंगे। अब इसकी आप क्वांटिटी पूछोगे तो समान मात्रा में तीनों को लेंगे हम, और जितना बड़ा घाव उतनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी। तो धीरे धीरे उसको पूरे को कवर करने के बाद उसके ऊपर पट्टी लगा देंगे, और आप देखेंगे कि चोट के कारण जो अंग हमारा कट गया है, ज़्यादा खून निकल रहा है उससे, तो उसको लगाते ही खून बंद हो जाएगा, वो खून नहीं निकलेगा वहाँ से। अब हम क्या करेंगे कि दिन में इसका 2 बार प्रयोग करना है। एक बार हमने सुबह कर लिया, फिर उसके बाद दोपहर को। तो दोपहर को हम क्या करेंगे, इसको साफ़ करते हैं तो उसमें डिटॉल का प्रयोग नहीं करेंगे, पानी का प्रयोग भी नहीं करेंगे, हम सीधा गौमूत्र से उसको साफ़ करेंगे। और जैसे ही वो घाव साफ़ हो जाएगा, डिटॉल की तरह गौमूत्र का प्रयोग करेंगे, रुई से अच्छे से डुबो के उसको साफ़ करेंगे। साफ़ होने के बाद दोबारा से एक बार और लेप लगाएंगे और उसको फिर ढक के छोड़ देंगे। आप देखना कि 1 हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा कि जो घाव है ना लगभग आधे से भी कम रह गया है। जितना बड़ा घाव है वो उतना धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। छोटे मोटे घाव हैं तो 2-3 दिन में ही आपके ठीक हो जाएंगे। और जो डायबिटीज़ में बोल देते हैं कि अंग ठीक ही नहीं होते, या फिर रीढ़ की हड्डी में जो अस्थि मज्जा जो होता है हड्डी के अंदर, वो निकलना शुरू हो जाता है, वो सड़ना शुरू हो जाता है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। इससे जो सेल्स हमारे मर गए हैं वो दोबारा बनने शुरू हो जाएंगे, स्किन दोबारा बननी शुरू हो जाएगी, वो घाव भरना शुरू हो जाएगा। तो इसका हम यदि प्रयोग करते हैं तो ये जितनी भी प्रकार की जो बीमारी हैं, सोराइसिस हो, अंग सड़ना हो, डायबिटीज़ से कोई शरीर का पार्ट है जो वो खराब हो गया हो, जिससे दुर्गंध निकल रही हो, या फिर जो जल गई हो स्किन, फफोले बढ़ गए हैं, उसको भी हम इससे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार।